गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जय बालाजी। बालाजी स्टडीज़ 24 में आपका स्वागत है। आपके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेके आया हूँ, जो कि एक मैंने कई सारे न्यूज़पेपरों से इकट्ठा की हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है इस समय, उसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, जिसका फ़ायदा आपको सीधे आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट और कट ऑफ पे मिलेगा। बिकॉज़ आप ये देख रहे हैं कि 45% ने छोड़ा रेलवे ग्रुप डी सीबीटी। मतलब ये समझिए कि अलग अलग न्यूज़पेपरों के माध्यम से मैंने आपको बताया, मतलब अलग अलग जो आरआरबीज़ के रिज़ल्ट और जो भी डेटा मुझे कलेक्ट हुए कि कितने बच्चे वहाँ मौजूद हो रहे हैं, उसमें आपको बता दूं मैं कि 45% ने आपका जो सीबीटी है वो छोड़ा हुआ है। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ग्रुप डी की परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार जो हैं वो अनुपस्थित हो रहे हैं लगातार। मंगलवार को भी रेलवे ग्रुप डी सीबीटी यूपी के 44 केंद्रों पर आयोजित हुआ था। मतलब जो आपका सीबीटी 2 है, सीबीटी है आपके ग्रुप डी के लिए, वो 44 केंद्रों पर आयोजित हुआ था मंगलवार को। मतलब पिछला जो मंगलवार बीता है। और दूसरे दिन आधों ने छोड़ी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा। मतलब और 2-3 जहाँ पे कुछ मुन्ना भाई और नकलची पकड़े गए। फ़िलहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बहुत नॉर्मल तरीके से हुआ और उसको पकड़ लिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। तो ये अलग अलग क्लिपिंग्स हैं, अलग अलग मैंने सोर्सेज से इसको इकट्ठा किया है। लेकिन ये मान के चलिए, अगर ये 50% नहीं है तो 40% तो है ही है। तो मैं आपको आगे पढ़ के बताता हूँ कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ग्रुप डी की परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार अनुपस्थित हो रहे हैं। मंगलवार को ग्रुप डी की यूपी में 44 केंद्रों पर आयोजित की गई थी परीक्षा, जिसमें 37,957 परीक्षार्थियों में से केवल 20,909 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। मतलब ये मान के चलिए कि आप लगभग 50% आपके जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में नहीं उपस्थित हो रहे हैं, जिसका फ़ायदा आपको सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम और कट ऑफ मिलेगा। 17,048 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। मतलब आप समझिए कि मतलब आज के टाइम पे अगर इतने लंबे गैप के बाद कोई एग्ज़ाम हो रहा है और इतने ज़्यादा लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। यानी 44.91% ने परीक्षा छोड़ दी है। इससे पहले सोमवार को जो 3, मतलब आपको पता है 3 पालियों में आयोजित परीक्षा होती है, 45.47, मतलब 45.5% अभ्यर्थी ने परीक्षा छोड़ दी थी। इसी के आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं आपको कि 54.53% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल, केवल 54 मतलब 54.5% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। शॉर्टलिस्ट 37,956 परीक्षार्थियों में से 20,698 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 17,258 ने सोमवार को परीक्षा छोड़ दी थी। ठीक है। शुक्रवार को करीब 37,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। मतलब उससे पहले जो शुक्रवार को पेपर हुआ था आपका, उसमें भी 37,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। ये पूरे तीनों शिफ्ट का मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। पहले दिन सिर्फ 51.13% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। शॉर्टलिस्ट 38,392 परीक्षार्थियों में से केवल 19,632 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। मतलब आप मान के चलिए कि पूरी तरीके से 50% लोगों ने परीक्षा छोड़ ही दी थी। ये सबसे पहले दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षा न देने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत 48.86 रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, जाने कितने प्रतिशत छात्रों ने रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा छोड़ी। और अगला वो है कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी केवल ग्रुप डी की परीक्षा में बुधवार को कड़ी सुरक्षा नियमों में शुरू हुई। पहले दिन 51.13% अभ्यर्थियों ने शामिल हुए थे केवल इसमें। जाने मतलब कितने लोगों ने छोड़ दी थी। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे भर्ती आरआरबी की लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा बुधवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुरू हुई। पहले दिन 51.13% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आप देख रहे हैं कि मतलब 50% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। 3 पालियों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मतलब 3 शिफ्ट में आपकी जो सीबीटी होनी थी, उसमें 18,760 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर होता है ये, केवल एक दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 44 परीक्षा केंद्रों पर, जो कि मतलब आपके 44 सेंटर्स बने हुए थे, जिसमें 38,392 परीक्षार्थियों में से 19,632 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। केवल इतने। परीक्षा न देने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत 48.86 है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच तथा द्वितीय पाली की परीक्षा 11:15 बजे से 2:15 के बीच तक, और तथा तीसरी पाली की 4:30 बजे से 6 बजे तक होती है। ये आपको पता ही है। तो पेपर कैसा रहा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होने की वजह से परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं मिल रहा था। एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद छात्रों को स्मरण करके पेपर आए, कुछ प्रश्न बताए। अधिकांश छात्रों ने पेपर को औसत बताया। मतलब एक एवरेज पेपर आ रहा है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, जीके जीएस। तो आपका जीके जीएस जो है वो एक अच्छे लेवल का आ रहा है। मैथ्स रीजनिंग तो एवरेज आ रही है, और आपको ये मान के चलना है कि आपको एक अच्छा अटेम्प्ट मैथ और रीजनिंग में देना है। लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपको सबसे पहले जीके जीएस अपने कंप्लीट कर लेना है। फिर आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप हल करेंगे। उसके बाद फिर अपना जो क्वेश्चन दिक्कत करते हैं थोड़ा सा, उस पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप शुरू में ऐसे क्वेश्चन पकड़ लेंगे जो कि पज़ल और ऐसे क्वेश्चन मैथ्स के जो आपको कम आते हैं और आप उसमें फंस गए, तो आप पहली चीज़ तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। और सीबीटी एग्ज़ाम है, इसलिए आपको टाइम को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी हड़बड़ाइए नहीं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और आप ऐसे ही अपने एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे दिन 18,092 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। मतलब फिर से इतने आप देख रहे हैं कि मतलब 48% 47% लोग अनुपस्थित हो रहे हैं। 37,953 परीक्षार्थियों में से 19,861 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 18,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा नंबर है ये। तो आगे कुछ और मैं बता देता हूँ आपको। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के जरिए ग्रुप डी के 1.3 लाख पदों पर भर्ती होगी। ग्रुप डी लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए 1.15 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर है। और अगर इसमें से 50% छोड़ देते हैं परीक्षा, तो ये लगभग 50 लाख पे आके रुक जाएगा नंबर। लेवल 1 के तहत ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 रेलवे के विभिन्न टेक्निकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल व S&T विभाग में वैकेंसीज़ हैं। ये हेल्पर व असिस्टेंट पॉइंट्समैन पदों पर नियुक्ति होगी, ठीक है। इस विभाग में इन सब पदों पर नियुक्ति होनी है। जिस परीक्षा का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मतलब आप खुद समझ रहे हैं कि आप कितने दिन से इसका इंतजार कर रहे थे और ये कितना ज़रूरी था आपके लिए। तो उस परीक्षा में करीब आधे अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति रहने की वजह से लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आयोग भी इस चीज़ को लेकर परेशान है। ग्रुप डी परीक्षा का पहला चरण 17 अगस्त 2022 से शुरू हो चुका है। यह 25 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। जो आपका ये पहला लेवल है, ये आपका 17 अगस्त से शुरू हुआ है और 25 अगस्त तक चलेगा। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का दूसरा जो फेज़ है वो आपका 26 अगस्त से स्टार्ट होकर और 8 सितंबर तक चलेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा है कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के आगे के चरणों का शेड्यूल बाद में सही समय पर जारी किया जाएगा, ठीक है बेटा। रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की जो मेरिट निकलने के लिए परसेंटाइल स्कोर का इस्तेमाल करेगा। और परसेंटाइल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जिसको आप बिल्कुल भी एनालाइज़ नहीं कर पाते कि वो किस लेवल से है, इसलिए आपको अपने क्वेश्चनों को गलत कम से कम करना है। स्कोर उन सभी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बेस्ड होता है जो शिफ्ट के एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, तो आपको पता ही है। और इसमें परीक्षार्थी की प्रत्येक शिफ्ट के लिए प्राप्त अंकों को 100 से 0 के पैमाने में बदल दिया जाता है। मतलब आप ये समझिए कि जो परसेंटाइल का सिस्टम है उससे आपकी जो क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं वो जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को ऐसे ही करते रहना है। चैनल से जुड़ जाइए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही मैं आपको जो भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बताता रहूँगा टाइम पे। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स का आपको रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू सो मच। और एनालिसिस लगातार चल रहा है चैनल पे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी क्वेश्चनों को रिवाइज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बालाजी 24 स्टडीज़ में आप हमेशा आपके साथ है। जय बालाजी।